लंबी रेखा, सीधी रेखा, पहचान जहां होती है वहां पर जा पहुंची है। एकदम वाह वाह, कितना सुंदर। क्योंकि ये स्वागत करने वाली ये रेखाएं हैं। सागर में जाए प्रवाह मिली, प्रवाह मिल गया है। किंतु भाग्य रेखा को पढ़ते या पढ़ाते, सुनते या सुनाते, भाग्य बताते समय भाग्य रेखा से कुछ प्रश्न करना पड़ेगा। क्या कुछ दोष है? हाँ हाँ, एक दोष है। कौन सा दोष है? यहाँ खैंची है। खैंची का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर गुणक चिन्ह दिखाई पड़ रहा। इंटू मार्क स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। क्या इनके पास धन नहीं होगा? अरे बहुत कमाएगा। संपन्न नहीं है? संपन्न भी है। पित्रार्जित पूर्वार्जित है? हाँ हाँ। स्वार्जित भी, स्वार्जित भी। फिर कमी किसकी? हाथ में पैसे नहीं रहेंगे। आज लाख कमाए। माता, बेटा 1 मिनट। क्या बेटे, क्या माना माता जी? देखिए 50,000 रुपये की जरूरत पड़े। देखो क्या कर रही हो? हाँ जी आ गई, बत्ती आती है। देखो मेरे माता जी के काम के लिए 50,000 रुपये चेक लिख दो, बोलते। खत्म। कमा रहे हैं क्योंकि रेखा है। उसके बाजू में ये खैंची आ गई है। कुछ पैसे फिर जमा हो गए। माता को दी, इसका दुख उससे नहीं रहता, कमा रहा ना। पत्नी भी नकार नहीं करेगी अगर वो सुंदर यानी उसके अनुकूल रहेगी। तो आगे चलकर बच्चा भी पूछेगा, पिताजी मुझे 5,000 रुपये के खर्चे के लिए होना चाहिए एक्सकर्शन पर। देखो देखो बच्चा है, दे दो उसको 5,000 दे दो। अरे एक छोटा पोटा भी, पिताजी मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, 2 रुपये चाहिए। 2 रुपये? अरे जाओ जाओ माता जी से पूछो, ये इतनी छोटी सी बात मुझे पूछेगी। जब भी देखो कमाना खर्चा, कमाना खर्चा, कमाना खर्चा, बचत नहीं है इसमें। ये फल है। दरिंदर तो नहीं है, कमाई है उसकी, किंतु बचत। इसके लिए कोई परिहार है? परिहार क्या? आपका अकाउंट पत्नी के नाम पर बदल दीजिए, पैसे बचेंगे। आपके नाम पर रहेगा अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, खर्चा होगा। नाम उसका बदल दीजिए, भाग्य देखकर, दिखाकर, पंडित से पूछकर। नहीं, भाग्य का भी, पत्नी का भी भाग्य ठीक नहीं है। पुत्र के नाम पर। अरे पुत्र के नाम पर फिर किसी को नहीं। हाँ हाँ निकालेंगे हम, ये नाम तो पुत्र का है ना, वो भाग्यशाली है, उसके नाम पर रखो बस। परिहार कहीं ढूंढ। अरे भाई शांति, परिहार बाहर मत ढूंढो, भीतर ढूंढो, हृदय में ढूंढो, बुद्धि में ढूंढो, मिल जाएगा। परिहार क्यों नहीं मिलेंगे? साहब ये खैंची का चिन्ह एक व्यक्ति को मैंने देखा कि यहां पर भाई इन दोनों के बीच खैंची रहने से यह आकर्षित करने के रेखा है लाखों लोगों की। नहीं 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 नहीं, ये भाग्य रेखा पर आई हुई खैंची है। ओहो, जहाँ जहाँ खैंचियाँ रहती हैं, मैं क्या बताएं हम, कुछ नहीं। पैसे जमा हो गए, एकदम पूरे के पूरे धन खत्म। किस कारण? कारण कोई भी हो सकता है। माता पिता, बच्चे एक जगह डिपॉजिट करते हैं, पिताजी का हस्ताक्षर आप स्वयं कर देता है, एक बेटा ले जाता है पैसा। पुत्र पर तो शिकायत भी कर नहीं सकता, न पुलिस स्टेशन जा सकता, न कोर्ट जा सकता। क्या करेगा बेचारा? या नहीं तो पत्नी स्वयं करेगी, धोखा देगी पत्नी, नहीं बीमार हो जाएगी। कारण ये नहीं, जितनी खैंचियाँ रहेंगी, जितने इंटूस रहेंगे, जितने गुण के चिन्ह रहेंगे, बड़ी बड़ी हानियाँ, छोटी छोटी हानियाँ। क्या ये अंतिम तक अंतिम गुण के चिन्ह है क्या? नहीं ना। हाँ, अंतिम में सुखी रहेंगे। जहाँ जहाँ खैंची दिखाई पड़ेगी, जहाँ जहाँ गुण का चिन्ह दिखाई पड़ेगा इंटू, वहाँ वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। कभी कभी ये भी होती है कि अत्यंत निकटवर्ती रक्त संबंधियों की मृत्यु तक हो जाती है। माँ की, पिता की, कभी कभी तो मुँह से क्यों कहे,
वो ये एक ही उतने सन्निकट व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। भयभीत मत हो जाइए, बहुत सारे परिहार भी हैं, इनको मिटा भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं, मगर थोड़ा तो होगा ही है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना, पूरा हटा तो नहीं सकते, मिटा तो नहीं सकते, मगर ज़रा उस पर एक रोक तो रख सकते हैं। हम वो काम कर सकते हैं परिहार के द्वारा। पूजाएं हैं, परिक्रमाएं हैं हाथ पर। हमारे हाथ में प्रारब्ध भी है, दुष्ट प्रारब्ध हो तो परिहार भी अपने ही हाथ में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने हृदय में ही उसके परिहार दिखाई पड़ेंगे। बुद्धि स्वयं भी एक परिहार करने के लिए ये कह देगी, बस खत्म, ठीक है। गुणक चिन्ह नहीं है, यव चिन्ह है। गुणक सीवे भयंकर चिन्ह कोई है, ये चिन्ह गुणक से भी, खैंची से भी अत्यंत अधम चिन्ह अगर कोई है, नष्ट पहुंचाने वाला कोई चिन्ह है, अत्यंत हानिकारक कोई रेखा है, तो यव रेखा, यव चिन्ह, जिसे हम आयरन बोलते हैं, आयरन कहीं न हो, इतना नष्ट। यहां तक जिस आयु में एवं रेखा दिखाई पड़ेगी, वहां तक की कमाई पूरे के पूरे डूब जाएंगे। बस दरिद्र नहीं, फिर नया जीवन प्रारंभ करेगा, फिर यहां से कमाएगा, सुखी रहेगा, क्योंकि ऋषियों से नहीं। भाई यहां भी आई है यह रेखा, दुर्भाग्यवान है, प्रारब्धहीन है, मंदभाग्य व्यक्ति है, बुढ़ापे में भी ऐसी कठिनाई आ जाती है। बस डरना नहीं। यहां इस रेखा पर बुरी रेखाएं हैं, बुरे चिन्ह है, बाकी कई रेखाओं पर नहीं, बाकी रेखाओं पर नहीं। हाँ, धन मात्र की हानि, बाकी थोड़े मन को धन, हाँ थोड़ा जीवन प्रभाव पड़ता ही है, हृदय पर धड़कन होते ही है, हर पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहता, अधिक प्रभाव इस पर ही नहीं। भाई एक चतुर्भुज, जहां जहां चतुर्भुज रहेंगे, अगर भाग्य रेखा पर रहेंगे, इसका नाम ये दिया गया कि वज्र कवच, रक्षण रेखा। भाग्य रेखा पर यव चिन्ह है, ठीक, खैंची का चिन्ह है, ठीक, गुणक चिन्ह है बाजू, ठीक, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत ठीक, क्या होगा, है ना, वज्र कवच सबको संभालते चलेगा। बहुत करोड़पति नहीं, तृप्त, 2 लाख खर्च हुए, बाप रे बाप, ठीक है, काम चल जाएगा, फिर धैर्य से रहेगा। यानी नष्ट जातक को भी सुष्ट जातक बताने का चिन्ह है ये। अत्यंत कठिनाई को अत्यंत सरल बनाने की शक्ति इस चिन्ह में है। धन हानि को, खोए हुए धन को, नष्ट धन को प्राप्त चिन्ह है ये, प्राप्त करने वाले चिन्ह है ये, इस चिन्ह की कामना की। भाग्य रेखा पर इस निशान का और एक उत्तम फल यह है कि त्रिभुज एक ग्रह का निर्माण करेगा, चतुर्भुज भी उतना बड़ा न होने पर भी छोटा घर ही क्यों न बसाएगा। अरे घर होंदा तो भी कम से कम बसाएगा, छोड़ेगा नहीं ये वाला चिन्ह, विश्वास कीजिए। ठीक, वृत्त आ गया, वाक चतुरता होगी, वाक शुद्धि होगी, वाक सिद्धि होगी, किसी शास्त्र के प्रवीण होंगे, किसी शास्त्र के निष्णात बनेंगे, महान पंडित बनेंगे। उनके दर्शन के लिए क्यों में खड़े होते हैं लोग, सब होते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर चिन्ह है, त्रिभुज से भी सुंदर चिन्ह
वर्णन को देखकर, मगर किंतु एक लोप रहेगा। कौन सा लोप? वलय कहीं भी हो, दृष्टि दोष। दृष्टि जाना नहीं, दृष्टि दोष। त्रिभुज के बाजू में और एक त्रिभुज उसको लग कर है, लग कर ऐसा दिखाई पड़ रहा मानो कि 8 महान पंडित, योग्य व्यक्ति जो बोले सो हो जाए, वाक सिद्धि, वाक सिद्धि, शास्त्र ज्ञान सब कुछ है, मगर दुरुपयोग करेगा। ये चिन्ह लगने से सिद्धि शुद्धि जैसे अत्यंत उत्तम फल बताने पर भी देह शुद्धि भी होगी इसकी, पकड़कर ठोकेंगे इनको, क्योंकि अपने शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। वाक शुद्धि, वाक सिद्धि को सार्थक कीजिए, उसका बिगाड़ देंगे। मुझे वाक शुद्धि वाक सिद्धि है, मैं शास्त्रज्ञ के महान निष्णात हूं समझकर उल्टा का सुल्टा फल बताएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार देखेंगे, देह शुद्धि कर देंगे। देह शुद्धि का मतलब मारपीट, हमला कर देंगे इन पर, बीच रास्ते में रोक कर करेंगे। क्यों ऐसी कठिनाई को मोले? क्या इसको रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते हैं? विश्वास करो कि वैसे सोच में रहो, सच सच बन जाएगा। ठीक है।